आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू द पीपल यूनिवर्सिटी यानी डिस्टेंस एजुकेशन से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रोग्राम में इनरोल्ड है या किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी कोर्स में प्रोग्राम में आपका किसी भी स्टडी सेंटर के अंदर अगर आपका दाखिला है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आपको बार-बार जो आपके लिए काम की होती है या जिनके लिए आपको अ, समझ की ज़रूरत है या जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो उनके बारे में कुछ कॉमन बातें करेंगे। आज की वीडियो में बात करूँगा स्टेटस के बारे में, ठीक है? तो जितने भी विद्यार्थियों का किसी भी सत्र में, चाहे आपका जुलाई सत्र है, चाहे आपका जनवरी सेशन है, दोनों ही सेशन के लिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका स्टेटस, ठीक है? तो स्टेटस क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस डाउनलोड नहीं किया है या उसको नहीं प्रिंट निकलवाया है, तो थोड़ी-सी उसके बारे में सुनें, ध्यान से देखें और उसके बारे में आप पता करें। ठीक है? तो ये आपका ऐसा एक फ़ॉर्मेट आपको दिखेगा जिसको हम स्टेटस कह सकते हैं या फिर आप इसको एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल के नाम से कह सकते हो, लेकिन इसको मोस्टली हम स्टेटस ही बोलते हैं क्योंकि जितनी भी आपकी एडमिशन से संबंधित जो जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इसमें अंदर दिखाई देगी। ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका एनरोलमेंट क्या है, ठीक है? वो आपको पहले से ही इग्नू के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसको आईडी कार्ड कह सकते हो, एनरोलमेंट कार्ड कह सकते हो, अपना एडमिट कार्ड कह सकते हो, जिसके अंदर आपको एनरोलमेंट, आपका सेशन, आपका एड्रेस, आपका नाम, किस प्रोग्राम में आपका दाखिला है, कौन-सा आपका स्टडी सेंटर है, वो सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिलती है। ठीक है? तो इसके अंदर आपको अपना नाम यहाँ दिखाई देगा, प्रोग्राम कोड आपको यहाँ दिखाई देगा, आपका एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपका एडमिशन कब है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, आपका एडमिशन वैलिड कब तक है वो आपको यहाँ इन दोनों कॉलम में दिखाई दे देगा। इसके बाद नाम, आपका एड्रेस, आपका ये सारी चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी। इसके ऊपर सबसे ज़रूरी जानकारी जो है वो है आपका स्टडी सेंटर कोड, यानी स्टडी सेंटर आपका कौन-सा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये कुछ नंबर होते हैं हर स्टडी सेंटर के, नाम यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा या आपको हो सकता है पहले से इसके बारे में पता हो कि ये स्टडी सेंटर है वो इस सिटी में है या इस शहर में है या इसके आसपास ये इसकी लोकेशन है। गूगल सर्च करोगे तो आपको बाय नेम और एड्रेस आपको वहाँ पे दिखाई दे देगा और इग्नू की वेबसाइट पे इसकी स्टडी सेंटर की लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है? ऑनलाइन भी आपको पता लग जाएगा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद आप स्टेटस के अंदर जो दूसरी जानकारी है वो आप ये रखें कि आपका एडमिशन कब है, ठीक है? आप एडमिशन कब है और आपका जो प्रोग्राम है, डिप्लोमा है वो कितने टाइम का है? 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, ठीक है? आपका एडमिशन कब है? आपको उसके लिए सेकंड ईयर की या फाइनल ईयर की फीस है वो कब सबमिट करनी है? तो वो जब आपका एडमिशन होता है यानी आपका जैसे इसमें आपका बात करें तो जुलाई 2024 में यहाँ पे एडमिशन है, ठीक है? तो अगला अगर आपका 1 साल का है तो आपको दूसरा सेकंड टाइम इसकी फीस सबमिट नहीं करनी, ठीक है? तो आपका 1 ही साल का है तो आपका एक बार में हो जाता है। अगर आप जैसे मास्टर डिग्री कर रहे हो तो 2 साल की है, तो पहले साल आपने मान लो जुलाई 2024 में आपका एडमिशन है, तो आपको नेक्स्ट ईयर की जो फीस है, वो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले ही सबमिट करनी होती है। आपका एग्ज़ाम होता है अगर जुलाई 2024 सेशन है या जुलाई सेशन है, तो आपके एग्ज़ाम होंगे जून 2025 के अंदर। तो जून 2025 के लिए आपकी जो एग्ज़ाम फीस है, वो मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, मार्च में चलेगी और मार्च के बाद अप्रैल में भी ये चलेगी, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम से पहले ही जब आप अपनी एग्ज़ाम फ़ीस भरते हो, उसके आस-पास ही सेकंड ईयर की फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप सेकंड ईयर की फ़ीस सबमिट नहीं करोगे, आप ये सोचोगे मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, मैं वहाँ चेक करूँगा, उसके बाद मैं सबमिट करूँगा, तो आपका वो सेशन है वो लेट हो जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर के अंदर आप 2026 के अंदर अपना सेकंड ईयर की एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। कम से कम आप 6 महीने बाद लेट हो जाओगे। तो आप जो अपना इसके लिए आप स्टडी सेंटर में बात करें या ऑनलाइन जो काम करते हैं उससे बात करें और स्टडी सेंटर में संडे के दिन विज़िट करके आप और जानकारी भी ले सकते हो।
ठीक है। इसके बाद आपको जो दूसरी जानकारी है वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ मिलेगी। आप अपना जो स्टेटस डाउनलोड करके चेक करोगे तो यहाँ आपकी जैसे फर्स्ट ईयर की बात करें या सेकंड ईयर की बात करें तो आपको यहाँ पे अपने वो दिखाई दे देंगे कि आपके कौन से असाइनमेंट के टॉपिक हैं, कौन से आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, कौन से आपके प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है। अगर आप स्टडी सेंटर विजिट करते हो तो वहाँ आप काउंसलर या कोऑर्डिनेटर सर आपको मिलते हैं, वो आपको जानकारी दे देंगे। दूसरी बात, आप गूगल से भी ये कोड डाल करके ये सर्च कर सकते हो, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी कि इसमें ये चीज़ है, ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं, या इसमें प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है, या ये असाइनमेंट वर्क है। ठीक है। ये सारी जानकारी आपको इसके कोड से आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। इग्नू की वेबसाइट से इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके भी आप बहुत सारी जानकारी है वो ले सकते हो ऑनलाइन रूप में। ठीक है। तो ध्यान रखें कि आपका इसमें असाइनमेंट वर्क कौन सा है, ट्यूटोरियल भी हो सकता है, आपका भी उसी विषय का असाइनमेंट भी है, ट्यूटोरियल भी है। तो वो आप जब इस कोर्स कोड की जब गाइडलाइन डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आपको डिटेल है इसकी पता वो लगेगी। ठीक है। तो हमेशा पूर्ण जानकारी रखिए, अधूरी जानकारी मत रखिए आप लोग। दूसरा, आपका स्टडी सेंटर अगर चेंज हुआ है तो आपकी जानकारी यहाँ अपडेट हो जाएगी स्टेटस के अंदर। ठीक है। तो पहले आपका स्टडी सेंटर कौन सा था, कई बार स्टडी सेंटर चेंज डिपार्टमेंट अपने हिसाब कर देता है। जिस स्टडी सेंटर में आपका एडमिशन लिया था वहाँ सीट हो सकता है वो फिलअप हो गई हो, या वो उस प्रोग्राम को बंद कर रहे हों, या डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर की तरफ से ही आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाता है। हो सकता है किसी सेंटर में स्टूडेंट की संख्या कम हो तो नियर बाई सेंटर में वो इसको अपने आप इसको चेंज कर देते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे भी स्टडी सेंटर चेंज किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपको बहुत दूर स्टडी सेंटर मिला है या आपको किसी कारणवश आप शिफ्ट हो गए दूसरे स्थान पे, तो भी आप अपना स्टडी सेंटर ऑनलाइन आवेदन करके चेंज करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको ग्रेड कार्ड के अंदर ही स्टेटस के अंदर ही अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं या किसी भी प्रोग्राम के लिए आपने एग्ज़ाम दे दिए, आपके एग्ज़ाम को लगभग 2 महीने का टाइम हो गया या 50 दिन से ज़्यादा हो गई टाइम, तो आप यहाँ से स्टेटस डाउनलोड करेंगे तो उसी के अंदर आपको ये आपका जो ग्रेड कार्ड दिखाई दे रहा है ये आपको वहाँ दिखाई दे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ग्रेड कार्ड शो हो जाएगा। उसमें आपको कौन से कोड में या कौन से विषय में कितने नंबर मिले हैं, आपके असाइनमेंट में कितने नंबर मिले हैं, वो आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। टर्म एंड रिजल्ट की यहाँ फीस आपको पता लग जाएगी, आपने जमा करवाई है कि नहीं करवाई, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टडी मटेरियल आपका आया है नहीं आया है, इन प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पता लग जाएगा। होल टिकट आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का भी यहाँ से पता आप कर सकते हो। आपने मान लीजिए मार्च में असाइनमेंट जमा करवाए तो आपके लगभग जुलाई में आपके नंबर लगभग लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जून जुलाई के आसपास आपके नंबर लग जाते हैं। जून में एग्ज़ाम के तुरंत बाद नंबर है इसके अपडेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है जून के एग्ज़ाम के बाद में, वैसे ही आपके असाइनमेंट के नंबर भी शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके जुलाई तक नंबर नहीं लगे तो आप यहाँ से असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है वो देख सकते हो। उसमें अगर इन प्रोसेस है तो आपके नंबर लग जाएंगे, अगर इन प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपने स्टडी सेंटर में जा कर के उसको चेक करवा लें कि आपके ये इन प्रोसेस भी नहीं है और आपके नंबर भी नहीं लगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तो नहीं, थोड़ा वेट कर लें, एक एक करके इसके नंबर लगते हैं। एक साथ पूरा ग्रेड कार्ड कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट और आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट आपकी चेक होती है वैसे वैसे नंबर इसके अपडेट हो जाते हैं। अगर आपका एक कोर्स का जो पेपर है अगर चेक हुआ है तो उसी के नंबर डिपार्टमेंट अपडेट कर देता है। अगर आपका एक असाइनमेंट चेक हुआ है तो उसी के नंबर अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए जितना भी आपका काम होता है वो स्टडी सेंटर देखता है, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा जो काम है वो हेड ऑफिस के द्वारा देखा जाता है। आप असाइनमेंट की जो समस्या आपकी या ट्यूटोरियल से संबंधित समस्या है तो वो आप अपने स्टडी सेंटर में यानी इसमें यहाँ वाले सेंटर में जा कर के आप पता कर सकते हो कि मेरा इस असाइनमेंट ये मैंने जमा करवाया था, मेरे अभी तक नंबर नहीं लगे या कब तक लगेंगे, वो आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।
आप स्टडी सेंटर में जाओ तो अपना करंट का ग्रेड कार्ड लेके जाएँ और जो आपने असाइनमेंट जमा करवाए थे उसकी रिसीविंग या स्लिप आपके पास होगी सबमिशन की, वो आप साथ में ले जाएँ और उसी दिन का या करंट का जो ग्रेड कार्ड है वो प्रिंट करा के अपना साथ में ले जाएँ। तो वहाँ अगर नहीं लगे तो वो वहाँ आपका सबमिशन ले लेंगे कि आपने जमा करवाया था, आपके नंबर लग जाएँगे और नहीं तो आपको उससे संबंधित जानकारी है वो आपको ज़रूर मिलेगी वहाँ पे। और बहुत सी जानकारियाँ हैं, आप लगातार हमारे चैनल से बने रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। थैंक यू।